हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम ठीक, बढ़िया। हमें पता है सबकी राज की बात है। कैसे देखो, सब एकदम बढ़िया होंगे। मीनू मौसी का इंटरव्यू भी सुन रहे होंगे और अपना एंटरटेनमेंट कर भी रहे होंगे। लेकिन एक बात बताएं, राज तो हमें सबके पता है, पर एक राज हमें नहीं पता है, वो है रउसी का राज। तो हम बड़े कंफ्यूजिया रहे थे, तो हम सोचे कि लाओ भैया, राजीव जी को ही बुला लेते हैं और जानते हैं कैसे। यही तो जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो इन्हें आधी अधूरी का पूरी की पूरी बात पता होगी। तो पहले तो स्वागत करेंगे राजेश जी का, सास और बेटिया में। बहुत बढ़िया मीनू मौसी जी। सबसे कमाल का बात है कि जिस समय आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं उस समय हम गांव में बैठे हुए हैं और मौसी सबसे ही घिरे हुए हैं। अरे वाह, फिर तो सभी लोग पूछ रहे होंगे ये रउतू का राज क्या है, क्यों? अरे सब लोग पूछ रहे हैं, लेकिन वही है कि 28 तक इंतजार करना पड़ेगा। पूरा राज नहीं खोल सकते हैं, अच्छा। लेकिन इतना जरूर है कि ये राज जो है, इसमें जो साज छिड़ा है वो थोड़ा चटपटा है। हम्म। और अच्छा। जैसा आज तक आप लोग मर्डर मिस्ट्री देखते आए हैं, उससे थोड़ा रिदम और पेस अलग है। कहने का मतलब है अच्छा। कि कहानी जो है पहाड़ों की है, तो चाल भी पहाड़ों वाली है। अरे वाह, फिर तो अपने किरदार के बारे में बताइए। कैसे देखिए, आपका किरदार ना जितना हम ट्रेलर देखे ओमे, तो हमें यही लगा कि जो किरदार है वो बड़ा ही मजाकिया है। बीच बीच में ऐसे ऐसे मजाक कर रहा है कि हंसी भी आ रही है, और एक तरह से देखा जाए समझ में भी आ रहा है कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बहुत इसको रियल जोन में रखा गया है। रियल जोन कहने का मतलब है कि पुलिस आपकी सुविधा के लिए है, पुलिस आपको डराने के लिए नहीं है। क्योंकि हम लोग के खून में चक्कर क्या है कि अंग्रेजों के जमाने में जो जेलर हुआ करते थे या जो पुलिस वाले होते थे, तो वो लाठी से ही बात करते थे। तो कहीं ना कहीं आजाद होने के बाद भी हम लोग इसी बात से डरे रहते हैं कि जब भी पुलिस वाले को देखते हैं तो एक खौफ बैठ जाता है कि पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। यू नो। हम्म। तो इस फिल्म के माध्यम से इसी को बदला गया है कि भाई हम सब लोग इंसान हैं, हम लोग सब नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं। और ये आपकी सुविधा के लिए पुलिस है। तो इसलिए वो जैसा रियल लाइफ में है वैसा ही वो किरदार जो है, वो रियल लाइफ में भी भाई हंसी मजाक तो करते ही होंगे ना लोग। तो हम्म। हम लोग बहुत इसको रियल तक रखे हैं, और वो पुलिस वाले की डायलॉग डिलीवरी हमने पुलिस वाले की तरह नहीं की है कि मतलब जब तक कहने बैठने को कहा ना जाए तब तक बैठ नहीं सकते हम लोग। नहीं है, बैठो। मतलब अगर पहाड़ों वाला रिदम यही है कि भाई लाश अगर पड़ी है वहां पर, तो हम्म। ये हो रहा है कि पहले चाय पी ले, पोस्टमार्टम के लिए तो भेज ही देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए। अभी जो इंस्पेक्टर आप बने हैं पुलिस वाले, वो पहाड़ों के पुलिस वाले, देखिए बम्बई के पुलिस वाले और कोनो आराम जगह के पुलिस वाले बने होंगे तो गाड़ी लेके दौड़ा देते। लेकिन पहाड़ों की पुलिस वाली बना थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है। कैसे दौड़ना भागना पड़ता है, पहाड़ की चढ़ाई होती है, तो कसरत ज्यादा जाती है। तो पहाड़ में मेरे जैसे पुलिस वाले भी हैं जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, आराम पसंद है। हाँ। ये ये उसमें मानते हैं कि सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। अच्छा। अच्छा, तो जानना तो, चाहेंगे कितनी तो कसरत वहां करनी पे पड़ गई आपको? इसीलिए अरे बहुत कसरत करनी पड़ी थी। हम तो शरीर को बनाए ही थे कि ये थोड़ा सा आराम पसंद पुलिस वाला है। और अच्छा। मतलब पहाड़ों में इस तरह का कोई क्राइम होता नहीं है जहां पे भागना दौड़ना पड़े। क्योंकि क्राइम हम्म। करने वाला भी कितना पहाड़ चढ़ेगा। अगर बिल्कुल। मान लीजिए खून कर भी लिया तो भागने के लिए भी तो या तो खाई में भाग रहा होगा या पहाड़ पे चढ़ रहा होगा। सही बात। तो कोई इस चक्कर में क्राइम करता नहीं है कि थक जाता है आदमी एक टाइम पे ना। अच्छा। तो इसमें हम लोग को मजा इसी बात का आया कि एक रिदम पकड़ा था हम लोगों ने। क्योंकि खूबसूरत रिदम पहाड़ का क्या है ना, कि दोपहर के 12 बजे भी वहां पे आपको झिंगुर की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह। और हाँ, और इतना इतना शांत सब कुछ रहता है ना कि आपको लगता ही नहीं है कि अच्छा मतलब कुछ कोई घटना घटेगी यहाँ पर। यहाँ पे थोड़े वो धूप सेकने वाले लोग बहुत होते हैं ना, क्योंकि हम्म। एक दो ही महीना ऐसा होता है जहाँ पे आपको मतलब गर्मी का एहसास होता है। बट बाकी अच्छा। समय तो एक ठहराव है, एक ठंडक है, एक शीतलता है पहाड़ों में। थोड़ी जब सूर्योदय होता है वो एक खूबसूरत दिखता है, सूर्यास्त होता है खूबसूरत दिखता है। तो जहाँ पे रोज ही विजुअल जो है वो एक दार्शनिक है, वहां पे
इस तरह की अप्रिय घटना बहुत कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इस फिल्म में ना हम लोग उसी रिदम को पकड़ करके आगे बढ़े हैं। बट मिस्ट्री है तो मर्डर मिस्ट्री अपने आप अनफोल्ड होती है, और हम लोग उतने ही ज्यादा सचेत होते चले जाते हैं विथ टाइम। अच्छा। तो अच्छा, एक बात तो बताइए, इसमें जब आपके पास जब ये किरदार आया राजेश जी, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये किरदार कैसे निभाएंगे और कैसे पूरा होमवर्क किया इस किरदार के लिए? सबसे फनी बात आपको बताएं, मीनू मौसी की इस किरदार का जो चयन हुआ था, ये बहुत ही हाँ अनोखा तरीका है। आज तक हमको नहीं लगता इंडस्ट्री में ऐसा कभी चयन हुआ होगा। कि हाँ। मैं हड्डी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, और हम लोग छतरपुर फार्म हाउस में शूट कर रहे थे। और वहां पर मैं बाहर शॉट देके आया था और चाय पी रहा था लॉन में बैठा हुआ, और हमारे जो डायरेक्टर है आनंद सुरापुर जी, वो, उनको हम्म। मैं जानता नहीं था। वो मुझे ऐसे सामने से गए और फिर वापस आकर के उन्होंने कहा कि आप वही है ना जिन्होंने रोसेश का किरदार किया है। मैंने कहा हाँ। कह रहे हम एक फिल्म बना रहे हैं और मैं नवाज जी को नरेट करने आया हूँ। उस फिल्म में एक कैरेक्टर है डिमरी का जो कि सेकंड लीड भी है और सपोर्ट में है। और हम मुझे आपकी ही पर्सनालिटी पे कोई चाहिए था, तो आप ये रोल करेंगे क्या? मैंने कहा आप अभी तुरंत कास्टिंग कर रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ, बात करते करते आपसे कास्टिंग भी कर रहे हैं। और लकली अच्छा उस दिन शारिक पटेल जी जो जी स्टूडियो के हेड थे वो भी आए हुए थे शूट पे। तो वहां पे ये बात चली और विद इन 5 मिनट्स आई थिंक आई गॉट लॉन्ग। तो तब मैंने नहीं सोचा था कि अरे मैं वाह। ये किरदार कैसे करूंगा। बट ये था कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी प्रॉपर, तो मुझे इसमें दो तीन चीजों की बहुत अच्छी सहूलियत मिली। एक तो कि मैं, मेरी खुद की पढ़ाई लिखाई जो भी है स्कूल में, वो वो पढ़ाई लिखाई, मतलब मैं ये देहरादून में हुई है। तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं मुझे वहाँ की हिंदी से मैं वाकिफ था, क्योंकि 7-8 साल अच्छा। जीवन का देहरादून में गया है। तो जब डायलॉग कोच हमारे जो थे वो, उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने कहा आप मुझे बताइए मत कि कैसे बोलना है, आप सिर्फ मुझसे बात कीजिए, शायद मैं पकड़ लूंगा। हम्म। तो वो फिर कॉन्वर्सेशन ऐसा होता चला गया कि हम, अगर आप लिंगो देखेंगे ओवर द फिल्म, तो वो थोड़ा सा पहाड़ी उत्तराखंड देहरादून का सुर है उसमें। अरे वाह। वैसे देखिए, ये वाकई एकदम चट मंगनी पट ब्याह वाला हाँ, मामला है। पूरा पूरा पूरा। किरदार मिला, चट फिल्म की शूटिंग भी हो गई है ना। हाँ, मतलब वो हड्डी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और 4 दिन का ब्रेक मिला, और पहाड़ों में ये फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। तो वो पहाड़ के एम्बियंस ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया कि जीवन का रिदम जो है ना, वो बहुत भागना नहीं है, वो बहुत सहज होता है, वो आराम से होता है। और वो जो शांति थी ना, उसके कारण एक सुर मिला कि जहाँ पे हम बहुत संगीन सीन भी कर रहे हैं ना, लेकिन हम बहुत हम्म। आहिस्ते में कर रहे हैं, बहुत धीरे बात करके कह रहे हैं। हम जहाँ पे चिल्लाना, जब जब आसपास सब कुछ शांत होता है, वहां पे एक आदमी अगर चिल्लाता है ना, तो उस शांति को बहुत भंग करता है। तो हम लोगों ने अच्छा। जब जब भी चिल्लाया है तो उसके पीछे मकसद है। अदरवाइज हम लोग जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे ही उसमें हम लोग बात करते चले गए। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आपने कहा वहाँ पहाड़ों में शूटिंग हुई है, और हम तो सुने हैं कि पहाड़ों में जब वहाँ ए चिल्लाते हैं तो दूर तक ऐसा लगता है कि कोई और भी ए बोल रहा है। तो ऐसा कभी हुआ है कि हम्म। आप लोग समय निकाले हो और कुछ डायलॉग बाजी या चिल्लम साइड ए हो जाकर वापस नहीं से नहीं अपनी नहीं, आवाज? हम लोग जहां भी शूट कर रहे थे वहां एको पॉइंट नहीं था। हाँ, हम सोचे थे पहाड़ में तो ऐसे था। अच्छा, चलिए हाँ। बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके पास स्क्रिप्ट या पहले बताई जाती है कि ये कहानी है, तो आपको शुरुआत में ही पूरी पिक्चर की कहानी पता चल जाती है, सस्पेंस रिवील हो जाता है आपके सामने, या फिर उसको डायरेक्टर साहब छुपा के रखते हैं कि नहीं शूटिंग के दौरान ही करेंगे? जनरली पता चल जाता है। जनरली, अनलेस कि बहुत मतलब बहुत वैसा मर्डर मिस्ट्री, मतलब वैसी मिस्ट्री अगर होती है ना जहाँ पे लगता है कि परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर जाएगा, अगर इसको पहले से पता है, तो ये लोग छुपा देते हैं। बट यहाँ पे पता था कि ये इनके परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा सरप्राइज करेगा। तो इसकी शूटिंग बतौर उसी तरीके से हुई है कि जहां पे आपको लगभग लगभग आखिरी में आके पता चलता है कि खून किसने किया है। और तो जब बताइए तक फिर आपको प्यार एहसास की होता है तब तक फिल्म की कहानी, अरे ये बता देंगे तो फिर फायदा क्या है इंटरव्यू का, पिक्चर देखने का।
अच्छा, तो पता चल जाएगा, तो काम करेंगे, हम पर्सनली आपको फोन करके पूछ लेंगे रउतू का राज क्या है, तो हमें जानना है रउतू का राज हाँ, नहीं क्या नहीं, है। हम तो आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहेंगे कि भाई अगर राज आपको जैसे ही 28 को पता चलेगा, लेकिन किसी और ने ना देखा हो तो उसको राज ना बताएं। हाँ, उसको खाली बताइए, राउतू का सही बात है, हाँ, रिवील नहीं उसको करना राउतू चाहिए का। था सो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और जानना और चाहेंगे इस राजीव, इस देखिए। फिल्म का एक और ट्रिविया हाँ। बता देता हूँ मैं आपको, जो बहुत फनी है, वो कि हम्म। इस फिल्म जब ये इफी गोवा में रिलीज हुई थी तब इसका नाम राउतू की बेली था। तो राउतू अच्छा। की बेली का मतलब वो एक्चुअल गांव है जहां हमने शूट किया था। राउतू की बेली का मतलब अरे वाह। होता है राउतू जो है वो रावत लोगों का गांव, राउतू की बेली। तो राउतू इज बेसिकली रावत। अच्छा। तो वो रावत अच्छा, लोग जो कम्युनिटी है वो उस गांव में रहते हैं, तो राउतू की बेली का मतलब वही है। चलो बढ़िया है, आपने एक राज तो खोला, कैसे लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये राउतू क्या होता है, ये तो वही लोग जानते हैं जो रावत होते हैं या वहां के लोग, पहाड़ी लोग। हाँ जी हम लोग जी नहीं जी जानते थे, जी। हम लोग को पता। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे राजीव जी, देखिए, आप इस इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट जगत में, ना जाने कब से हैं, खूब सारा धन संपत्ति कमा लिए हैं। हम देखे मैं हैं कि जब इतना कमाई हो जाता है तो इंसान ऐश आराम की जिंदगी जीता है, एकदम एसी में पूरा दिन रहता है, लेकिन आपको हम देखे हैं, कभी मतलब इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किए हैं और वीडियो भी देखे, एकदम खेती किसानी और एकदम आम इंसान की तरह धरती से जुड़े हुए, अभी भी देखिए बिना पंखे के बिहार में बैठे हैं, एकदम पसीने से तरबदर, बार बार पसीना पोंछ रहे हैं। तो जानना चाहेंगे राज क्या है जमीन से जुड़े रहने का। आज जमीन से जुड़े रहने का नहीं, मतलब सच्चाई जमीन से जुड़े रहने का है। बाकी तो प्रोफेशन है, बाकी तो आप मतलब अपने आप को इंगेज रखने के लिए भी कि भाई जो कला आपको पता है उसमें आप निपुण है, उस चीज को आप एक जीने का जरिया भी बना लेते हैं, उस चीज को आप अपने आय का जरिया भी बना लेते हैं। लेकिन हम्म। असलियत तो यही है कि आप जो सच्चाई है वो यही है कि खेत खलिहान, परिवार, घर, ये सत्य है। ये अगर है तभी आप हैं। तो कहीं ना कहीं जमीन जो है वो आपको, जैसे होता है ना कि शाखाएं कहीं भी फैल जाए लेकिन जड़ एक हम्म। जगह होना जरूरी है। तो गांव, बिल्कुल बिल्कुल। खेती खलिहान जो है वो जड़ है, और बाकी एक्टिंग, मुंबई, ये सारी चीजें जो हैं ये शाखाएं हैं, ये हमने फैला दी हैं। लेकिन घूम फिर हाँ, करके तो जो निचोड़ है, जो अ, आपका आपका आहार है, वो आपको जड़ ही देता है, वो हवा में नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए, हम एक ही चीज जानना चाहते थे, एक सबसे बड़ा राज जिंदगी का कि जमीन से कैसे जुड़े रहे, वो हम आपसे जान लिए हैं। बाकी रउतू का राज क्या है वो तो 28 तारीख को पता चल ही जाएगा, सही कही कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पता आप। चलेगा, और बहुत बढ़िया वाला पता चलेगा, कुछ अलग पता चलेगा। ये सोच करके फिल्म ना देखें कि फिल्म की गति जो है धीमी है, बट हम लोग शुरू से ये बात बोलते आए हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन अनोखा इसलिए है काहे कि ये पहाड़ी अंदाज में है। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम यही देखना चाहेंगे, आपका भी पहाड़ी अंदाज हमें लगता है पहली बार आएगा सामने, तो देखेंगे आपका ये किरदार कैसा रहेगा और क्या रहेगी इसकी कहानी। मजा आएगा आपसे बात करके, अभी भी बहुत मजा आया थैंक यू सो मच मीनू मौसी। इसी तरह से आप बढ़िया बढ़िया साड़ी का फॉल के साथ जो है बड़ा बढ़िया कारीगरी की हुई है आप साड़ी का एकदम। है। इसका धन्यवाद। बॉर्डर बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ठीक है। धन्यवाद। चलिए, आपसे फिर बाय। मुलाकात करेंगे, नई साड़ी पहन के फिर प्रणाम। से बात करेंगे। चलिए, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम।